नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज मैं आया हूं मनीष कश्यप जी को सैल्यूट करने, प्रणाम करता हूं उनको और धन्यवाद भी देता हूं। वो इसलिए कि कुछ दिनों पहले खगड़िया ज़िला अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं मैं खगड़िया का रहने वाला हूं, खगड़िया ज़िला अंतर्गत महसखुट का एक लड़का गया था उनके पास मिलने के लिए। मयंक नाम का शायद कोई लड़का था। चूँकि पुराना वीडियो है, कई दिनों पहले मैंने देखा था, तो मुझे लगता है कि नाम शायद मयंक ही था। तो मयंक जी की माताजी को कोई भयंकर बीमारी थी, मतलब बड़ी बीमारी। तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगा कि आप अपने चैनल से मेरा अकाउंट नंबर सार्वजनिक कर दीजिए ताकि लोगों का हेल्प मेरे को आ सके। हेल्प आया कि नहीं आया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मनीष कश्यप जी ने से जब मदद मांगी गई तो मनीष कश्यप जी ने कहा कि जब मैं पीएमसीएच वाला वीडियो बनाया था तो उस समय आपने मेरा विरोध किया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने विरोध किया था। वो भी मनीष जी ने सारे वो दिखलाया, चैटिंग वगैरह कि आपने कहाँ विरोध किया। लेकिन बोले कि कोई बात नहीं, फिर भी आपने मेरा विरोध किया, हमारे आपके मतलब हमारे आपके विचार नहीं मिलते हैं, हम दोनों अलग विचार के हैं, लेकिन फिर भी माताजी की तबीयत ख़राब है तो मैं आपको मदद करूंगा। और उन्होंने जो उनसे बन पड़ा उन्होंने मदद की। मेरा उसी समय मन कर रहा था कि मैं इनके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन भागम भाग में या 2-3 वीडियो मैंने मनीष जी के लिए बना लिया था। उसी बीच मुझे लगा ये वीडियो तो कुछ लोग कहेंगे कि मनीष जी का नाम लेके, मनीष कश्यप का नाम लेके टीआरपी बटोरना चाहता है। ऐसे मुझे लोग इस तरह से देखते नहीं हैं या ऐसा कोई कमेंट भी नहीं करते, लेकिन मैं बड़ा अलर्ट रहता हूँ, मैं बड़ा सतर्क रहता हूँ कि लोग ऐसा ना कुछ कहें। इसलिए आप देखते हैं कि मैं तुरंत ताज़ा तरीन मैटर पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं आराम से वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अभी मैंने आज ही वीडियो मैंने देखा, और ये वीडियो आपको कल मिलेगा। तो आज मैंने देखा कि एक अजय दिव्यांग है, जो मुझे जानकारी है कि खगड़िया का रहने वाला है, लेकिन उसने ये कहा, मनीष जी से वो मिलने गया तो उसने ये कहा कि मैं बेगूसराय से आया हूँ। तो हो सकता है बेगूसराय में उसका कोई रिलेशन हो, क्योंकि मुझे भी ऐसी जानकारी मिली थी उस समय कि वो बेगूसराय और खगड़िया दोनों से रिलेटेड है। खगड़िया में मानसी खुटिया एक जगह है जहाँ पर उसका शायद घर वगैरह है, जो उसके कथनानुसार उसके चाचाओं ने या उसके सौतेले भाइयों ने हड़प लिया है। दिव्यांगता की वजह से इसको कुछ दिया नहीं। इसने मुझे फ़ोन पे बातें बताई थी, चूँकि दिव्यांग है, बोल अच्छे से नहीं पाता है, तो मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाता हूँ ज़्यादा अच्छे से, तो मैं हर बार फ़ोन तो अटेंड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मुझे ये पता चला था कि वह सरकार से डिमांड कर रहा है और अनशन पर बैठ रहा है, और फिर उन्होंने मतलब तोतली ज़ुबान में बातें कही थी कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ, मुझे आप मदद कीजिए। चूँकि मुझे कहीं जब लोग सरकार से फ़ाइट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो मुझे लोग बुलाते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि छैला बिहारी जब साथ में आता है तो मामला बड़ा बन जाता है, आंदोलन में जान आ जाती है और सरकार उसको सुनती है। तो जो डेट हमें दिया गया था, मैं मुंबई से आया था, लेकिन जब मैं मुंबई से पटना आया, पटना से फिर बाय ट्रेन या बाय रोड कैसे मैं जब तक मानसी पहुंचा, खगड़िया पहुंचा, और तो मुझे जहां का दिया गया था कि समाहरणालय के सामने हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर हमको दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगा अब कोई बताने वाला था नहीं। मैं एक्चुअली डायरेक्ट देखने नहीं गया था, लेकिन मैंने किसी आदमी को भेजा, मैं कहीं बैठा और मैंने कहा कि जाकर देख के आओ, तो वहाँ बैठा होगा तो फिर मैं जाऊँगा। तो बोले वहाँ तो कोई है नहीं। बाद में मुझे क्या पता चला, फिर मैं जा नहीं पाया साथ देने, तो मुझे बाद में पता चला कि उस लड़के को पुलिस ने उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। ये मुझे बाद में पता चला। तो मैं अजय को साथ देने के लिए गया था। अभी मामला यह है कि अजय शायद ऑटो में बैठकर मनीष जी के पास गया और 4,000 रुपये उसके किराया दिया, और बोला कि चूँकि मेरे भाइयों ने, या ऐसा नहीं बोला कि मेरे ज़मीन घर को लोगों ने हड़प लिया, इसलिए मैंने माइक उठा लिया हाथ में और मैं दिव्यांगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह बहुत खुशी की बात है। मैं इसके लिए अजय को, जो अजय दिव्यांग है या अजय पत्रकार, जो भी अपने आप को शो करता हो, अजय को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिव्यांगों की आवाज़ बनने के लिए आपने माइक्रोफोन उठा लिया। दूसरी बात, आपका घर किसी ने हड़प लिया या उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। तीसरी बात,
आज तो मेरा मैटर ये है कि मैं मनीष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जब भी मनीष जी खगड़िया के लोगों को मदद करते हैं तो मैं खगड़िया का होने के नाते एक बार उनको धन्यवाद ज़रूर देता हूँ। जब उन्होंने अस्पताल की बदहाली को दिखलाई उस समय मैंने धन्यवाद दिया, और जब मुझे पता चल जाता है कि खगड़िया के लोगों की बदहाली को दिखलाते हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैंने जाकर ऑफिस में भी धन्यवाद दिया। इसलिए फिर से आज मैं मनीष जी को धन्यवाद देने आया हूँ। इसी तरह आप तो ऐसे पूरे बिहार के लोगों को सहयोग करते हैं, लेकिन खगड़िया के लोगों को बीच बीच में आप सहयोग करते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद, दिल से प्रणाम। और इसी तरह आप काम करते रहें। आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ जो भी कहिए, ताकि आप इसी तरह से लोगों की मदद करते रहें। हम लोग नहीं कर पाते हैं, भागम भाग में रहते हैं, लेकिन आप मदद करते हैं, मैं ऐसा जानता हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं मनीष जी के लिए वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादातर लोगों को खुशी मिलती है। उसमें जो कमेंट्स आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग खुशी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि आप इसी तरह मनीष जी को मदद करते रहिए, मनीष जी बहुत अच्छा आदमी है। कुछ कमेंट इस तरह के आए हैं जिसमें लोगों ने आपत्ति जताई कि आप ऐसे व्यक्ति को कोऑपरेट करते हैं, वो आदमी अंदर से अच्छा नहीं है, दिल से अच्छा नहीं है, घमंडी है, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं मनीष कश्यप जी को क्यों मदद करता हूँ, अभी क्यों मैं मनीष कश्यप जी के साथ खड़ा होना चाहता हूँ या रहता हूँ। एक तो पहली बार वो बिहार की आवाज़ हैं, बिहार के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। पलायन की बात उठाते हैं, भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं। भ्रष्टाचार के लिए वो आए भी और उसी की वजह से इनका चैनल इतना आगे भी गया। तो इसलिए जो भी बिहार में विकास की बात करेगा, बिहार में भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेगा, पलायन को रोकने की बात करेगा, वो मेरा ऐसा मामला मैंने मेरे दिल में ऐसा है कसक कि मैं उसके साथ अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मनीष जी अच्छे इंसान हैं। ये अलग बात है कि किसी का फ़ोन नहीं उठा पाते होंगे, व्यस्तता होने की वजह से ऐसा होता है, हम लोग के साथ भी होता है, तो व्यस्तता होने की वजह से नहीं उठा पाते होंगे। दूसरी बात, वो किसी को मदद करते हैं तो वीडियो बना के डाल देते हैं, जिसकी वजह से और पॉपुलर हो जाते हैं, तो उनके पास हज़ारों लोग पहुंचते होंगे मदद के लिए। अब एक आदमी सबको मदद नहीं कर सकता है भाई, ना तो मनीष जी के पास इतना पैसा, और दुनिया में किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है जो सबको बांट सकेगा और लेके जाओ। तो हो सकता है कोई व्यक्ति जाते होंगे, उनको मदद नहीं कर पाते होंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति जाते होंगे वो उनसे नहीं मिल पाते होंगे, तो इसके लिए ख़राब नहीं हो जाता। हाँ, मेरा जब उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कुछ इस तरह के सवाल पूछे थे या इस तरह का उनका एग्रेशन था जो हमारे कुछ चाहने वालों को नहीं अच्छा लगा। कमेंट में लिखा गया कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप इतने बड़े कलाकार से बात कर रहे हैं, आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए, आप इतने बड़े कलाकार को सम्मान नहीं दे रहे हैं। मैं मेरे चाहने वाले की भावनाओं की कदर करता हूँ। आपको लगा होगा कि भाई मेरे लिए छैला बिहारी इतना बड़ा कलाकार है और छैला बिहारी के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से तमीज़ से बात नहीं की, तो इस बात के लिए मैं भी मनीष जी का फेवर नहीं करता हूँ। मैं हर हमेशा मनीष जी को बोलता हूँ कि मनीष जी में एग्रेशन ज़्यादा है, मनीष जी में मैच्योरिटी थोड़ी कम है। ऐसे मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन उनकी मैच्योरिटी भी बढ़ रही है। अब वो बहुत तमीज़ से, तहजीब से, पीएमसीएच में इतनी बड़ी घटना घटी, उन्होंने बेड से जो लाइव वगैरह आके बातें कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैं डॉक्टर से लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं जूनियर डॉक्टर को फेवर करना चाहता हूँ। ये उनकी मैच्योरिटी है। जिस तरह से वो भी कमेंट पढ़ते होंगे, उनके पास ये मैसेज जाता होगा, तो अपने आप में सुधार भी कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। हम जब पैदा हुए इस दुनिया में तो हमें कुछ नहीं आता था, हमें इसका भी नहीं एहसास कि ये आग है, ये पानी है। आग में भी लोग हाथ डाल देता है, लेकिन जब वो जलता है तब उसको एहसास होता है ना कि अच्छा ये आग है। या माँ थप्पड़ मारती है तो उसको लगता है कि माँ भी थप्पड़ मारी, इधर हाथ भी जला, अच्छा ये इसको नहीं छूना चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे एहसास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष जी को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, धीरे धीरे वो भी अपने आप में सुधार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात हर हमेशा बोलूँगा कि सिर्फ मनीष जी ही नहीं, मैं मनीष जी या प्रशांत किशोर जी के साथ मैं हर हमेशा खड़ा रहता हूँ। क्यों खड़ा रहता हूँ? अरे पहली बार किसी ने बिहार में पलायन की बात की, पहली बार किसी ने बिहार में रोजगार की बात की, पहली बार बिहार में किसी ने शिक्षा की बात की। इससे पहले तो सिर्फ जात पात की बात होती थी, आज भी हो रही है। आज भी जो पारंपरिक पार्टियां हैं वो जात से ऊपर बात ही नहीं करती है भाई। जबकि मैं ऐसा समझता हूँ ठीक है, जात की भी बात कर लो, आप जात पात जितना करते हैं कर लीजिए, लेकिन विकास कब करेंगे ये भी तो बता दीजिए। ऐसी व्यवस्था कब करेंगे जबकि बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। पलायन कब रोकेंगे, रोजगार कब देंगे, भ्रष्टाचार कब रोकेंगे,
एक रिक्शा वाले का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, एक रिक्शा वाले का बेटा भी इंजीनियर बन सके, इसकी व्यवस्था कब करेंगे आप? तो मेरा मानना यह है कि मैं उस पे ज़्यादा अपने आप को फोकस करता हूं कि बिहार के बच्चों के लिए रोजी रोजगार और पढ़ने लिखने की तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो प्रशांत किशोर जी उठाते हैं, जो मनीष जी भी उठाते हैं। हाँ, मनीष जी का तरीका थोड़ा एग्रेसिव है, जिसका मैं बार बार बीच में उनकी शिकायतें करता हूं कि नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। बाकी अगर कुछ कमी हो, मैं ऐसा भी नहीं है कि हर हमेशा मैं बोलता हूं कि नहीं मनीष जी गलत भी हैं तो आप साथ दीजिए, लेकिन कमी तो हर आदमी में होता है। आप उनको बता भी सकते हैं, आप उनको बोल भी सकते हैं और धीरे धीरे सुधार होगा। तो आज मैं अपने इस वीडियो का यहाँ पर समापन करूँगा और यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे बोलने के क्रम में अगर किसी व्यक्ति का दिल दुखा हो, किसी व्यक्ति को मेरी बात बुरी लगी हो और यह वीडियो अगर मनीष जी तक पहुँच जाए, तो हो सकता है मनीष जी को बुरा लग जाए लेकिन मैं तो कोई ऐसी बात करता ही नहीं हूँ जो किसी को बुरा लगे। आपने देखा होगा कि मैं जब भी कोई बात करता हूँ, किसी को आईना भी दिखलाता हूँ तो बहुत प्यार से दिखलाता हूँ, और तरीका वही होना चाहिए कि आप अपनी बातों को शालीनता से कह दीजिए और उसको समझा भी दीजिए, इसी में बुद्धिमानी है। तो किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों, मैं क्षमा चाहता हूँ और मनीष जी से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे मदद करते रहिए, बहुत अच्छा ये है। बाकी और भी जो बातें होती है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, लेकिन हमारे विचार कैसे लगे आपको, मेरे विचारों से आप सहमत हैं कि नहीं हैं, बताइएगा। और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों तक बातें पहुँचे और मनीष जी तक भी यह बातें पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार।